उस्मान मिर्ज़ा केस का हमने जिक्र किया था अपनी टॉप स्टोरीज़ में भी। उस्मान मिर्ज़ा केस की तफ्तीश में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। मकामी अदालत में जमा कराए गए पुलिस चालान के मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद आने वाली मुतासरा लड़की की किराए के फ्लैट में ठहरी हुई थी, जो मरकज़ी मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा की मिल्कियत में था। वाक़े के रोज़ लड़की के मंगेतर की मौजूदगी में उस्मान मिर्ज़ा अपने 6 साथियों समेत फ्लैट पर पहुँच गया। मुलजिमान ने असलहे के ज़ोर पर जोड़े को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों को ज़बरदस्ती गैर अखलाकी हरकत करने पर मजबूर किया। इनकार पर मुलजिमान ने लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती की धमकी दी। वाक़े के बाद मुलजिमान की वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जोड़े को ब्लैकमेल करते रहे, बार बार ब्लैकमेल करते रहे और उनसे लाखों रुपए भी हथियाए। अदालत ने मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 सितंबर की तारीख दी है। मुजरिमों को मिसाली सज़ा ना मिली तो ख़ुद को महफूज नहीं समझेगा। सर्टनली ये माशरा भी और ऐसे केसेस मज़ीद भी जन्म ले सकते हैं और इनको एक एग्जाम्पल बनाना ज़रूरी है। अवैस यूसुफ से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि अब क्या प्रोग्रेस है और कितना टाइम लगेगा इस केस का फैसला आने में। अवैस, उस्मान मिर्ज़ा केस की तफ्तीश के दौरान बहुत कुछ सामने आ रहा है, बहुत ही आई एम सॉरी बट डिस्गस्टिंग कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, नॉजिएटिंग चीज़ें हैं। क्या पता चला है? ये क्या पहला जोड़ा था जैसे ये ब्लैकमेल कर रहे थे, या इससे पहले भी ये हरकतें करते रहे हैं ये लोग, ये गैंग? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये उस्मान मिर्ज़ा केस ने बहुत मीडिया हाइप पकड़ी थी जब ये वाक़या सामने आया और पता चला कि एक वीडियो वायरल हुई है। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की, वाक़े की FIR दर्ज की इस साल जुलाई में, तो पता ये चला कि ये वाक़या गुज़िश्ता बरस नवंबर का है और जो मुतासरा लड़का और लड़की हैं उनसे मुख्तलिफ़ औकात में जो मुलजिमान हैं वो उन्हें ब्लैकमेल करके रकम भी बटोरते रहे हैं। और जो एक मुलजिम है इस केस का, उसने पुलिस तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ किया है कि 11.5 लाख रुपए इस मुतासरा लड़का और लड़की से वसूल किए हैं उन्होंने, जिनमें से 6 लाख रुपए जो मरकज़ी मुलजिम है उस्मान मिर्ज़ा उसको दिए गए, जबकि लाख सवा लाख रुपए के करीब दीगर जो मुलजिमान हैं, जो शरीक मुलजिमान इस केस के, उन्होंने आपस में तकसीम किए। तो ये एक नया इंकशाफ हुआ है कि ना सिर्फ एक ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया बल्कि इसकी वीडियो बनाई गई और इस वीडियो बनाने के बाद जो मुतासरा लड़का और लड़की हैं उन दोनों को ब्लैकमेल करके उनसे रकम भी बटोरी गई। अच्छा, ये बताइएगा वैसे कि पुलिस चालान के मुताबिक कितने लोग ऑलमोस्ट गिरफ्तार हैं? क्या ये पूरा नेटवर्क अब गिरफ्त में आ चुका है या अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो दंदनाते फिर रहे हैं? अभी तक तमाम मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुए, अगरचे जो मरकज़ी मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया गया है, उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। 7 लोग थे जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उनमें से एक मुलजिम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल भी हासिल कर ली, क्योंकि उसके बारे में अदालत ने ये लिखा है कि वो वीडियो में कहीं मौजूद नहीं है और उसकी उस वाक़े के रोज़ वहाँ पर मौजूदगी साबित करना और इस वाक़े में शामिल होना ये अभी जो है मज़ीद तफ्तीश तलब मामला है। तो बाकी जो 6 लोग हैं वो गिरफ्तार हैं। ताहम 3 अफराद के बारे में पुलिस ने यह बताया है कि वो ऐसे मुलजिमान हैं जिनकी अभी तक गिरफ्तारी ही अमल में नहीं आ सकी। उनके वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए थे लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे हैं और फिर उनकी अदम गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में पेश की है। अब ये जो तीनों मुलजिमान हैं उनको इश्तिहारी करार दिलवाया जा रहा है अदालत की जानिब से, और जब वो इश्तिहारी करार पाएंगे तो उनका केस अलग कर दिया जाएगा, उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे ताकि जो बाकी लोग गिरफ्तार हैं उनका ट्रायल शुरू हो सके। अभी इस केस का बाकायदा ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ये तब होगा जब उन मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने 28 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर रखी है, जिसके बाद गवाहान को तलब करने और जो इस ट्रायल का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो ट्रायल होगा, फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, कितना अर्सा लग सकता है कि इसका फैसला आने में? अब सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो पुलिस ने बिल्कुल तफ्तीश की है और ज़ाहिर सी बात है सबूत भी इकट्ठे किए हैं। वो जो वीडियो बनाने के लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हुआ वो बरामद किया है। मुतासरा लड़का और लड़की को डराने के लिए जो पिस्तौल 9mm का इस्तेमाल हुआ था वो भी बरामद किया है। मुलजिमान की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं और ये केस बना के चलान भिजवा दिया है। लेकिन जो ट्रायल कंप्लीट होने का जहाँ तक आपका सवाल है उसमें तो 6 माह से लेके साल तक का अरसा भी लग सकता है, क्योंकि इसको एक बाकायदा प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। जो 21 गवाहान की लिस्ट अदालत में पेश हुई है उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराई जाएंगी इस्तिगासा की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से।
अगर कोई गैर ज़रूरी गवाह होगा तो वो तर्क भी किया जा सकता है, लेकिन जो भी गवाह अपना बयानात रिकॉर्ड कराएंगे उन पर मुल्ज़िमान के वकला की तरफ से जिरा होगी और जिरा कंप्लीट होने के बाद फिर मौका दिया जाएगा मुल्ज़िमान को कि वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, जिसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और फिर इस केस का ट्रायल कंक्लूड होगा। अदालत की तरफ से एक डेट दी जाएगी जजमेंट रिजर्व करते हुए कि इसकी अनाउंसमेंट कब होनी है। तो ये 6 माह से साल का अरसा लग सकता है और ये डिपेंड करेगा कि इस ट्रायल को किस तरीके से चलाया जा रहा है। क्या डे टू डे हेयरिंग की तरफ मामला जाता है या हफ्ते में एक हेयरिंग इसकी रखी जाती है या 2 हफ्ते बाद एक हेयरिंग रखी जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तय करेंगी कि ट्रायल मुकम्मल होने की मुद्दत क्या है। होपफुली डे टू डे हेयरिंग और जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचे। बहुत ही दिल दहला देने वाला ये वाक़या था और अब जो डिस्टर्बिंग डिटेल्स सामने आ रही हैं वो तो और ज़्यादा खौफनाक हैं कि भाई पैसे वसूल किए जाते रहे, ब्लैकमेल किया जाता रहा इस कपल को। बहुत शुक्रिया आपका अवैस यूसुफजई हमें अपडेट कर